हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना हो, जनसंचार माध्यमों के जरिए कुछ ही मिनटों में हमें पता चल जाता है। अगर वहाँ किसी टेलीविजन समाचार चैनल का संवाददाता मौजूद हो तो हमें वहाँ की तस्वीरें भी तुरंत देखने को मिल जाती हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में जनसंचार की अहम भूमिका है। इसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। जनसंचार माध्यम न सिर्फ सूचना के माध्यम है, बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जनसंचार की परिभाषा और जनसंचार के दो माध्यम, परंपरागत और आधुनिक माध्यम में से परंपरागत माध्यम के विषय में चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों और जनसंचार की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं और जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, मानव हमेशा से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है और इसी कारण जनसंचार के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की है। आज हम कुछ ही पल में कोई भी संदेश दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं या देख सकते हैं, दुनिया की कोई भी खबर जान सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों से दुनिया के किसी भी कोने में घटित घटनाओं को घर बैठे आसानी से हम देख लेते हैं। ये सब कैसे संभव है? ये सब संभव हुआ है जनसंचार के कुछ आधुनिक माध्यमों के द्वारा। वो कौन से माध्यम है, चलिए उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो है वो रेडियो। रेडियो जनसंचार का एक सशक्त माध्यम रहा है। इसे आकाशवाणी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समाचारों को आकाश में प्रसारित कर सामान्य जनता तक पहुंचाया जाता है। और दोस्तों, जहां समाचार पत्र नहीं पहुंच पाते, वहां रेडियो द्वारा जनसंचार का कार्य किया जाता है। मनोरंजनात्मक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों की वजह से रेडियो आज भी निरक्षर और गरीब जनता में एक लोकप्रिय और प्रभावशाली जनसंचार का माध्यम है। अगला जनसंचार का माध्यम है दूरदर्शन। यह जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम माना जाता है, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं, इसे सुन भी सकते हैं। इसके आगमन से लोग घर पर ही विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को देख और सुन सकते हैं। इसी कारण यह जनसंचार के माध्यमों में प्रभावशाली माध्यम बन गया है। आज भी यह दर्शकों की पहली पसंद है। दूरदर्शन पर आज कई चैनल हैं जो दिन भर लगातार समाचार प्रसारित करते हैं, जिसमें हर घटना का विस्तृत स्पष्टीकरण भी होता है। साथ ही साथ दूरदर्शन पे अनेकों चैनल हैं जो कि हम जनता का मनोरंजन करने का कार्य भी करते हैं। इसलिए दूरदर्शन जनसंचार का सशक्त माध्यम है। अगला है विज्ञापन। आजकल बाजार में आने वाली हर वस्तु और सेवा की सम्मोहक जानकारी देने का माध्यम क्या है? विज्ञापन। विज्ञापन बाजार में अपना अस्तित्व जमाने के लिए हर उद्योग समूह विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु सेवा दूसरों के मुकाबले कितनी अच्छी है, यह दिखाने का कार्य करते हैं। विज्ञापन मनुष्य की आशा पूर्ति में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। स्वच्छता, परिवार नियोजन, नशा मुक्ति के विज्ञापनों द्वारा एक तरह से जनसंचार का ही कार्य होता है। फिल्में, दोस्तों, ये भी जनसंचार के दृश्य श्रव्य माध्यम है। कलात्मक माध्यम होने के कारण इसमें अभिनय के साथ साथ नाट्य, संगीत, नृत्य, शिल्प आदि का प्रयोग भी होता है। फिल्म की कथा में सामाजिक समस्या, देश प्रेम, दोस्ती, संस्कृति, बाल मजदूरी, नारी पीड़ा, दहेज समस्या, नशा जैसे जागृति पूरक विषय होते हैं जो जनसंचार के ही रूप माने जाते हैं। अगला है कंप्यूटर, यानी कि वर्तमान युग का जनसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावी माध्यम। व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष, पर्यावरण, चिकित्सा जैसे सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है वो किसके द्वारा संभव है? इसी कंप्यूटर के द्वारा संभव हुई है। अगला माध्यम है इंटरनेट। दोस्तों, इंटरनेट कई कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा हम विश्व के किसी भी कोने में अपना संदेश कुछ ही पल में भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। इसने पूरे विश्व को एक ही सूत्र में बांध दिया है। छोटी बड़ी सभी जानकारी आज इंटरनेट पर उपलब्ध है।
सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ शिक्षा, सामाजिक संबंध, मनोरंजन, चिकित्सा संबंधी जानकारी भी हमें आसानी से इंटरनेट द्वारा मिल जाती है। विश्व के किसी भी कोने में लोगों के साथ हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही विश्व के सभी समाचार हम आसानी से जान सकते हैं। वर्तमान में इंटरनेट जनसंचार का एक सशक्त और महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। इसके अलावा पेजर, सेल्यूलर फोन, फैक्स आदि द्वारा भी जनसंचार का आदान प्रदान बड़ी सरलता से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाने जनसंचार के कुछ आधुनिक माध्यम कौन से हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। अब चलिए जानते हैं जनसंचार की क्या विशेषताएं हैं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है, यानी कि अंतरवैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। दोस्तों, जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। कैसे? जैसे कि अब एक समाचार पत्र को ही लीजिए, ये किसी ना किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या फिर जो रेडियो पे कुछ भी प्रसारित होता है उसका प्रसारण भी किसी रेडियो संगठन की तरफ से ही किया जाता है। यानी कि एक औपचारिक संगठन का होना जनसंचार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जनसंचार माध्यमों में ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब आप सोचेंगे द्वारपाल यानी कि गेट कीपर का क्या मतलब हुआ। दोस्तों, द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। यानी कि वो पहले ये देखते हैं, लाते हैं, पहले समाचारों को इकट्ठा करते हैं, फिर वो उनको देखते हैं कि कौन सा समाचार जनता के लिए उपयोगी है, कौन सा समाचार नहीं है, और फिर इसे प्रसारित करते हैं या इसे अखबारों में छपवाते हैं। ये सब एक तरह से द्वारपाल का काम करते हैं। जनसंचार माध्यमों में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आधार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करे और उसके बाद ही उनका प्रसारण या प्रकाशन करने की इजाजत दे। तो दोस्तों, ये हमने जाने जनसंचार के आधुनिक माध्यम और उनकी क्या विशेषताएं हैं। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, आप हिंदी विषय से संबंधित कोई भी टॉपिक मुझसे पूछ सकते हैं, या आपके मन में कोई भी संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।